आज़म बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदा उनकी सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम खुदा उनकी आवाज़ में। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और यकीनन ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों में आपके घरानों के लिए रूहानी तरक्की का बाइस है। हमारे साथ आज मौजूद हैं कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए पास्टर सिकंदर बशीर सरोया साहब। इनका ताल्लुक़ है वाइट स्टोन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज से। ये इस मिनिस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और ये मौजूद है क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन टाउन में। आज खुदा उनकी ज़िंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे जो हम सब के लिए रूहानी तरक्की का बाइस होगी। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और अजीम नाम में आप सबको सलाम। नेशनल न्यूज़ देखने वाले आप सब नाजरीन पर खुदा की बरकत हो। और मैं आज खुदा की आवाज़ में आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को शेयर करूंगा। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि क्रिसमस के दिनों की आमद है और जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होता है लोगों के दिलों में एक नई बहार फूट निकलती है और उस बादशाह के आने के पैदा होने के जो खुशियां हैं दिन को जो है मनाने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस खुशियों को मनाने के पीछे हमें एक पूरी हिस्ट्री नज़र आती है, एक पूरा वाक़या नज़र आता है और हमें वो लोग नज़र आते हैं जिन्होंने बड़ी खूबसूरत मेहनत की। और वो लोग जो हैं वो सफ़र करते हुए इस जगह पर पहुँचे ताकि उस मुनाजी के लिए, नजात दिंदा के लिए और उस बादशाह को जो है वो वेलकम कर सकें। तो उनकी रहनुमाई के लिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से वो सितारा जो है वो रूनुमा हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि इसके पीछे सितारों का जो निज़ाम है वो क्या है। इसके मुतालिक जो है हमें बाइबल मुक़द्दस में सीखने को मिलता है कि ये कब इनको बनाया गया और कब ये तख्लीक किए गए। और इसके साथ ही हम देखते हैं और अय्यूब की किताब में से हम देखेंगे उसका 38वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। अय्यूब की किताब जो है वो इस बात को बयान करती है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे। हम देखते हैं कि सितारों का जिक्र है कि वो खुशी मनाते थे। वो जब वो गाते थे, वो गीत गाते थे, वो कुछ भी गाते थे, यहाँ पर उनका जिक्र है। और लिखा है खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। ये उस वक़्त की बात है जब हमें इब्तदाई दौर नज़र आता है। इब्तदाई दौर के ये वाक़यात हैं जब ये सारा सिलसिला शुरू होता हमें नज़र आता है। और इतने सितारे हैं मिलियंस के हिसाब से, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो हैं वो हमें बिलियंस के हिसाब से भी ज़्यादा सितारे हमें इस कायनात में, इस कहकशां में नज़र आते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता कि खुदा ने इस निज़ाम को जो है वो बनाया है। मेरे अज़ीज़ों, हम जब मत्ती की अंजील में, मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील में हम इस बात को देखते हैं तो आइए मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 2 बाब, हम उसकी पहली और दूसरी आयत पर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है जिसका तर्जमा है, खुदा हमारे साथ। बस जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जब हम 2 बाब की पहली और दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो ये वाक़या जो है हमें उस वक़्त का नज़र आता है जब हेरोदिस बादशाह है और मजूसी जो हैं वो निकले और उन्हें सितारे को देखा। इस सितारे ने कहाँ से इनको लिया, कहाँ लेकर चला, इसके पीछे भी एक इनकी तारीख़ नज़र आती है, एक हिस्ट्री नज़र आती है। और जो पूरब के जो लोग हैं जिनको हम मादी और फ़ारसी के नामों से जानते हैं, मेरे अजीज़ों, ये मादा और फ़ारस के लोग थे, जैसे आज मौजूदा ज़माने में हम ईरानी लोग कहते हैं।
ये इस इलाके के लोग थे जो वहाँ से निकले और जिन्होंने यहाँ पर आकर काम किया। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ईरान के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सितारों के ऊपर रिसर्च की है और उन्होंने बहुत सारी कीमती किताबें जो हैं वो इसके ऊपर लिखी हैं और जो आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स को और बहुत सारे लोगों को इसके मुतालिक जो है मदद फराहम करती हैं। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो कई मजूसी जो हैं वो पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि उन्होंने पूरब में उसका सितारा देखा। अब ये सितारा अचानक नमूदार नहीं हुआ। ये जो मजूसी थे ये कोई आम लोग नहीं थे, ये बड़े आलम लोग थे, ये बड़े फाजल लोग थे, अपने ज़माने के ये बड़े ही ज़हीन किस्म के लोग थे, बड़े ज़हीन लोग थे ये, जिन्होंने उस सितारे को देखा और उस सितारे को देखने के बाद इनकी तहकीक ने यह बताया कि ये बादशाह जो पैदा होने वाला है इसकी आखिरत का अखीर नहीं है, इसको कोई जो है शिकस्त नहीं दे सकता। ये बादशाह जो पैदा हुआ है ये सबसे अजीम बादशाह है, इसकी शिकस्त नहीं होगी, इसकी सल्तनत का आखिर नहीं होगा। इस बादशाह को जब उन्होंने देखा, हालांकि अगर जब आप ईरान की तारीख का मुतालिया करते हैं तो ईरान जो है, मादा फारस जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सल्तनत है और ये वो सल्तनत है जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह को मारकर मादा फारस के दारा बादशाह ने इस सल्तनत को और मजीद वसी कर दिया। ये वो सल्तनत है जिसमें से दारा बादशाह जैसे बादशाह जो हैं वो निकले हैं। तो मेरे अजीजों, इन्होंने जब इस बादशाह के बारे में इस सितारे को देखा तो और ज़्यादा इनके दिल के अंदर जो है वो ये उसके मुंतज़िर हो गए, उसको इनके दिल के अंदर जुस्तजू पैदा हुई कि हम उस बादशाह के पास जाएं, उस बादशाह को हम देखें जिसके पैदा होने के लिए आसमान पर एक सितारा जो है वो ज़ाहिर हो रहा है और ये सितारा बताता है कि इसको शिकस्त नहीं है, इसको ज़वाल नहीं है और इसकी सल्तनत का आखिर नहीं है। और मेरे अजीज़ों, ये वहाँ से चल पड़े और इन्होंने अपने उस तमाम काम को देखा, अपनी तमाम इल्मियत के मुताबिक इन्होंने उन चीज़ों को अपने साथ ले लिया ताकि वो उस बादशाह को सजदा करने के निकले। मेरे अजीज़ों, जब ये सितारा चला और सितारों को जब जो लोग इस बात पर तहकीक करते हैं तो इस बात को जानते हैं कि सितारे हमें रात को नज़र आते हैं और जब ये रात को नज़र आते हैं तो दिन को ये छुप जाते हैं और जब रात होती तो ये लोग सफ़र शुरू कर देते। वो सितारा इनके आगे आगे चलता और बड़ी कठिनाइयों के साथ, बड़ी मुश्किलों के साथ ये चलते हुए इन्होंने सफ़र को पूरा किया और जब इन्होंने उस सफ़र को पूरा कर लिया मेरे अजीज़ों, तो फिर वो उस बादशाह के पास आए जिस मुल्क के अंदर यानी बनी इस्राएल कौम यानी यरूशलेम शहर के अंदर ये वहाँ पर आए, क्योंकि यरूशलेम वो जगह है जहाँ पर मौजूदा बादशाह जो था, मौजूदा हाकम जो था, वो उसकी सल्तनत का जो महल था वहाँ पर मौजूद था। और मेरे अजीज़ों, ये बादशाह के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमने यहूदियों का बादशाह जो है उससे मिलना है, क्योंकि उसका सितारा देखकर हम आए हैं। ये सितारा जो है ये इनकी रहनुमाई करता हुआ आगे बढ़ता रहा, टीलों पर से, मैदानों में, वीरानियों में, साहिलों पर से, पता नहीं कौन कौन सी जगह पर के ऊपर से ये गुजरता हुआ ये इनको लेकर जो है वो यरूशलेम पहुंच गया जहां यहूदियों का बादशाह पैदा होने वाला था। मेरे अजीज़ों, यह सितारा इनकी रहनुमाई करता रहा और ये आगे बढ़ते रहे और एक वक्त आ गया कि जब वो उस निजात दहिंदा के पास पहुंच गए और वो उस जगह पर जहां पर मेरे अजीज़ों वो बच्चा यानी यीशु मसीह वहां पर पैदा हुआ था, वहां पर जाकर वो रुक गया और उन्होंने उस बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाया। ये वो लोग थे जो खुदावंद की निजात को नहीं जानते थे,
जो यहोवा को पूरे तौर पर उस पर यकीन नहीं रखते थे। ये अपने इल्म पर, अपने कवानीन पर, अपनी बातों पर, अपनी तालीम पर ये फख्र महसूस करते थे। लेकिन जब इन्होंने उस सितारे को रहनुमाई में चलना शुरू किया तो मेरे अजीजों, वो उस निजात दहिंदा के पास जो है वो आगे। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम पहला करंथियों उसका 15वां बाब और हम उसकी 41वीं आयत जो है हम उस पर गौर करेंगे। लिखा है, आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। यहाँ पर हम देखते हैं जो पालूस रसूल करंथियों के नाम खत में लिखता है तो बड़ी खूबसूरत जो बातें हैं वो बताता है। वो कहता है आफताब का जलाल जो है वो रोशनी जो है वो और है, महताब की रोशनी जो है वो और है। आफताब की जो रोशनी है, जो जलाल है, वो इंसान को बैठने नहीं देता, उसकी तपश होती है, उसमें एक और तरह का सुकून होता है। और जब आप महताब की रोशनी को, उसके जलाल को देखते हैं, उसके जलाल में और फर्क है, उसके जलाल में और चीज़ें हैं। और मेरे अजीजों, जब हम सितारों के जलाल को देखते हैं तो सितारों के जलाल में हमें फर्क जो है वो नजर आता है। अभी जब हमने अय्यूब की किताब को पढ़ा था तो अय्यूब की किताब में हमने देखा कि जो सुबह के सितारे हैं वो मिलकर क्या करते हैं, गाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप साइंटिफिक तौर पर देखें तो सितारे जो हैं वो तो जो है वो चट्टान होते हैं या सख्त जो है वो कोई पत्थर नमा कोई चीज़ जो है वो होते हैं जिनसे रोशनी टकराती है और फिर वो हमारे तक पहुँचती है। ये सितारों की जो चीज़ हमें नजर आती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो सितारे जो थे वो मिलकर गाते हैं, वो सितारे, सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं। अगर आप एक और सितारे का जिक्र अगर आप देखें तो हिजकिय्येल की किताब में हमें उस सितारे का जिक्र भी नजर आता है और लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। बड़ा ही खूबसूरत वाकया हमें नजर आता है। हम इसको जब हम इस वाकया को देखते हैं तो हमें जो है वो हमें उसको यशाया में से हमें वो नजर आता है। यशाया की किताब में हमें वो फरिश्ते का, वो सितारे का हमें जिक्र मिलता है और लिखा हुआ है 14वें बाब की 12वीं आयत में, यशाया 14वें बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया, क्योंकि तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। मेरे अजीजों, अब जो फरिश्ते सुबह को मिलकर गाते थे उनमें लूसीफर यानी ये वो सितारा है जो प्रस्तिश किया करता था, जिसे जमीन पर पटक दिया गया, जिसे जमीन पर डाल दिया गया, और इसके साथ 1/3 और सितारे जो थे, और जो सुबह के रोशन सितारे जो प्रस्तिश किया करते थे, जो सताइश किया करते थे, वो भी इसके साथ जमीन पर गिरा दिए गए। मेरे अजीजों, ये वो रोशन सितारे थे। अभी हमने पढ़ा है या सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर जमीन पर पटका गया, और ये अबलीस का जिक्र हो रहा है जिसे जमीन पर पटक दिया गया। मेरे अजीजों, हमने अय्यूब की किताब में देखा कि वो जो सितारे हैं वो मिलकर गाते थे, और हमने यशाया की किताब उसके 14वें बाब में हमने देखा कि वो सितारा पटका गया और सितारे के साथ उस जो है वो सितारे के साथ और बहुत सारे सितारे जो हैं वो पटक दिए गए। आज मेरे अजीजों, हमने अभी करंथियों में से देखा सितारे सितारे के जलाल में फर्क है, और बहुत सारी कौमें जैसे इब्तदाई दौर में तारीकी में थी, इब्तदाई दौर में निजात दहिंदा के से दूर थी, इब्तदाई दौर में खुदावंद को नहीं जानती थी। आज भी बहुत सारी कौमें खुदावंद को नहीं जानती हैं, निजात दहिंदा को नहीं जानती हैं, यीशु मसीह को नहीं जानती हैं, उसके कलाम से वाकिफ नहीं हैं। मेरे अजीजों, आज भी सितारों की जरूरत है, आज भी सितारे की जरूरत है जो रहनुमाई करे, जो लोगों को यीशु के पास लेकर आए। वो सितारा जो है उसने रात को सफर किया और वो सफर करते करते
वो उन तमाम मजूसियों को और कई जो लोग थे वो उनको उस यरूशलेम में जिस जगह पर खुदावंद हमारा निजात देंदा मौजूद है वहां पर लेकर आ गया। लेकिन आज जो हमारे सितारे हैं, जो हमारे खादमीन हैं, जो हमारे नौजवान हैं, क्या वो अपने उन तमाम लोगों को जो उनके जानने वाले हैं क्या यीशु के पास लेकर आते हैं, नजात दहिंदा के पास लेकर आते हैं? क्या वो सिर्फ एक रोल मॉडल जरूर हैं, क्या वो स्टार तो जरूर हैं? और अगर आप मीडिया को देखें तो जो बड़े ज़ही लोग होते हैं उनको भी स्टार कहा जाता है, उनको कहा ये स्टार है जी। लेकिन कैसे स्टार हैं आप? क्या पटक जाने वाले सितारे हैं आप? क्या जिसे जिनको जमीन पर पटक दिया वो सितारे हैं आप, या वो सितारा है जो खुदावंद की नजात को लेकर दूसरों तक पहुंचा, वो यीशु मसीह के पास लेकर आया? कौन सा सितारा है मेरे अजीजों? आप दुनिया में आप मसीह के आने की पैदाइश में बहुत सारे लोग अपने घरों को सितारों से सजाते हैं और वो सितारे ये बताते हैं कि ये घर मसीही घराना है, ये घराना मसीह के मानने वालों का है। लेकिन जब मेरे अजीजों हम जिंदा सितारे हैं तो हमारी जिंदगी में से क्या रूनुमा हो रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम, क्या हम लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं? कैसा सितारा है? वो सितारा है जो सुबह को उठकर प्रस्तिश करता था, या वो सितारा है जिसे जमीन पर गिरा दिया गया? कैसे सितारे हैं मेरे अजीजों? गौर कीजिएगा। आइए मेरे अजीजों जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आइए अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए, एक अच्छा सितारा बनिए, एक अच्छा रोल मॉडल बनिए, एक अच्छा रहनुमा सितारा बनिए जो उन लोगों को जो यीशु मसीह से अभी दूर हैं उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आए। खुदावंद सबको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, हम दुआ मांगेंगे। खुदावंद या पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरे लोग जब तेरे पैदा होने की खुशियां मना रहे हैं वो ऐसे सितारे बने कि खुदावंद उन लोगों को तेरे पास ला सकें जो तुझसे दूर हैं, जो अभी अंधेरे में हैं, जो खुदावंद जिनके पास अभी तक तेरी आवाज़ नहीं पहुंची, वो उनको तेरे पास ला सकें। रहनुमा सितारे बने, ऐसे सितारे ना बने जिनको पटक दिया गया और तेरे खुदावंद हुजूर से दूर फेंक दिया गया, बल्कि वो सितारे बने खुदावंद जो तेरे हुजूर रहते हैं और खुदावंद तेरी सताइश और तेरी प्रस्तुत करते हैं। अपने लोग को बरकत दे ताकि अच्छे तौर पर एक रहनुमा सितारा बन सके। मसीह यीशु नासरी के नाम से, आमीन।